कभी आपने चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी या किसी से सुनी होगी कि अगर हम कभी हाई करंट कैरिंग कंडक्टर्स के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ट्रांसमिशन लाइन के पास जाते हैं जो कि लाखों में और हज़ारों में जो वोल्टेज है वो कैरी कर रही है, अगर इस ट्रांसमिशन लाइन के पास ह्यूमन बॉडी जाती है तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर भी जो ट्रांसमिशन लाइन है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। मीन्स गाइस, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट के बिना अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर इस ट्रांसमिशन लाइन के पास आ जाते हैं तो ये आपको अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे जो ट्रांसमिशन के कंडक्टर्स हैं वो हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं, कैसे ये पॉसिबल हो रहा है, तो गाइस इस वीडियो में आज हम कंप्लीट डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो यार, एज वी नो, करंट का फ्लो तभी पॉसिबल है जब उसे एक फेज और एक न्यूट्रल पार्ट मिल रहा है या उसे कोई फेज और एक ग्राउंड पार्ट मिल रहा है। मीन्स अगर हमारी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है या आपका कोई इक्विपमेंट है, उसके अंदर से अगर आपको करंट का फ्लो कराना है तो उसके पास एक न्यूट्रल पार्ट भी होगा और उसके पास एक फेस का पार्ट भी होगा। मीन्स फेस के थ्रू करंट आएगा, न्यूट्रल के थ्रू जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं एक ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अगर एक ह्यूमन बींग अगर एक फेस को पकड़ लेता है और ग्राउंड पे खड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में गाइस उसे फेस तो ऊपर से मिल गया और नीचे से उसे ग्राउंड मिल गया, तो बॉडी में जो है वो करंट का फ्लो हो जाएगा। बट गाइस, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, उसमें हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर हम उस कंडक्टर को टच भी नहीं करते, मीन्स हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाए हुए हैं उस कंडक्टर से, फिर भी गाइज वो कंडक्टर जो है हमें एक शॉक लगा देता है, जिस कंडीशन में जो हमारी जो है डेथ हो जाती है। मीन्स वो हाई वोल्टेज करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैसे हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर भी। तो गाइज होता क्या है कि जो भी आपके ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर वायर जा रही है, एक तो वो अनइंसुलेटेड है और सेकेंड गाइज उसके पास जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो हज़ारों में और लाखों में है। तो इस हज़ारों और लाखों जब ये जो करंट और जो वोल्टेज ट्रांसमिट हो रही है, तो इसके पास की जो एयर है गाइस, जो कंडक्टर के नियर बाय एयर है, उधर स्ट्रेच चार्जेस का जो है फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब स्ट्रेच चार्जेस क्या होते हैं गाइस, तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एयर जो है वहाँ पर जो है वो पॉसिबल हो जाता है जब भी आपका हाई करंट कैरिंग कंडक्टर्स कोई भी करंट को कैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपका जो एटम है उसका जो ब्रेक डाउन है, उसके आयन में वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स उधर जो है चार्जेस की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका कंडक्टर है उसके ऊपर तो करंट फ्लो हो ही रहा है, साथ में एक इमेजिनरी कंडक्टर की फॉर्मेशन जो है उस कंडक्टर के नियर बाय हो जाती है ड्यू टू दिस स्ट्रेच चार्जेस। अब ये जो गाइस कंडक्टर की फॉर्मेशन हो गई है हमारी एक मेन कंडक्टर के पास, तो ये होल एक कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। मीन्स एक पर्टिकुलर जो आपका कंडक्टर का डायमीटर था वो अब इंक्रीज हो गया है ड्यू टू दिस स्ट्रेच चार्जेस। अब गाइस होता है क्या है कि आपकी बॉडी जब भी एक पर्टिकुलर रेंज बना के रखती है कंडक्टर से, अब जो आप जो हो इस स्ट्रेच चार्जेस के नियर बाय आ जाते हो, तो जो करंट कंडक्टर में से फ्लो हो रहा था वही स्ट्रेच चार्जेस के ऊपर से फ्लो हो रहा होता है और तो आपको जो है गाइस वो शॉक लग जाता है। तो आप जब कंडक्टर को टच भी नहीं करते हो, आप बस स्ट्रेच चार्जेस के पास जाते हो, एक जो उसका रीजन क्रिएट हो गया है उसके पास चले जाते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर से वो जो हाई अमाउंट में करंट था वो फ्लो होता है और आपके लेग के थ्रू वो ग्राउंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो गाइस शॉक लगता है उसमें हम कहते हैं कि इसको इस वायर ने अपनी तरफ खींच लिया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल का रीज़न दूं आपको, तो ये जो खींचना है ये पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी वायर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। रीज़न ये है गाइस, वहाँ पे जो है एक स्ट्रे इमेजिनरी जो आपकी वायर है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक स्ट्रे चार्जेस की फॉर्मेशन जो है वहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है और जो आपकी थ्रू जो है वो करंट ग्राउंड हो जाता है और आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। फिर भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।